बच्चों में विकासात्मक विकार। श्रवण क्षीणता। श्रवण क्षीणता क्या है? हमारे सुनने की सामान्य सीमा 10 से 25 डेसिबल तक होती है। जब कान सिर्फ 25 डेसिबल या उससे अधिक की ध्वनि सुन सकता हो, उसे श्रवण क्षीणता कहते हैं। श्रवण क्षीणता को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। हल्का, मध्यम, मध्यम रूप से गंभीर, गंभीर और अत्यंत गंभीर। श्रवण क्षीणता को तब उल्लेखनीय माना जाता है जब हानि की हद बेहतर कान में मध्यम श्रेणी की या खराब होती है। श्रवण क्षीणता की प्रकृति कंडक्टिव, संवेदी या मिश्रित हो सकती है। कंडक्टिव श्रवण क्षीणता बाहरी और या मध्य कान में ध्वनि के कंडक्शन में समस्याओं के कारण होती है। संवेदी न्यूरल श्रवण क्षीणता में आंतरिक कान और या श्रवण तंत्रिकाओं में हानि पाई जाती है। मिश्रित श्रवण क्षीणता में कंडक्टिव और संवेदी न्यूरल दोनों घटक शामिल होते हैं। श्रवण क्षीणता मोनोरल या बाइन्यूरल हो सकती है। श्रवण क्षीणता की गंभीरता और कारण हर व्यक्ति में भिन्न होती है। उपचार के तरीके भी भिन्न होते हैं। श्रवण क्षीणता के क्या कारण होते हैं? 50 से 60% बच्चों में श्रवण क्षीणता का कारण आनुवंशिक होता है। कई गैर आनुवंशिक कारक भी बचपन में गर्भावस्था के दौरान श्रवण क्षीणता की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का संक्रमण, प्रसव के दौरान प्रतिकूल घटनाएं, गंभीर नवजात पीलिया, मेनिंजाइटिस और मस्तिष्क आघात आदि। श्रवण क्षीणता बच्चों को कैसे प्रभावित करता है? श्रवण कार्य। श्रवण क्षीणता का प्रभाव हानि की हद के अनुसार होता है। हल्के श्रवण क्षीणता से प्रभावित बच्चे मंद आवाज और धीरे से बोली गई बात को समझने में कठिनाई का प्रदर्शन करते हैं। मध्यम श्रवण क्षीणता से प्रभावित बच्चों को विशेष रूप से शोर भरे माहौल में बातचीत को समझने में कठिनाई होती है। गंभीर श्रवण क्षीणता से प्रभावित बच्चों को बातचीत या अन्य ध्वनि को सुनने में कठिनाई होती है। अत्यंत गंभीर श्रवण क्षीणता से प्रभावित बच्चे आमतौर पर पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और वे बातचीत के प्राथमिक तौर तरीके के रूप में सुनने की शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। भाषा का विकास। श्रवण क्षीणता भाषा के विकास के विभिन्न चरणों को प्रभावित करेगा। इनके भाषा का विकास इस विकार की गंभीरता और क्षीणता की शुरुआत के समय पर निर्भर करता है। उनकी भाषा की समझ और अभिव्यक्ति कौशल उनके साथियों की तुलना में कमजोर हो सकते हैं और उन्हें उच्चारण में समस्या हो सकती है। बचपन के दौरान स्पष्ट श्रवण प्रतिक्रिया की कमी के कारण उनके द्वारा उत्पादित ध्वनियों की आवृत्ति और विविधता धीरे धीरे कम हो जाएगी। वे अपना पहला सार्थक शब्द बोलने में देरी करेंगे, कम वाक्पटुता होगी और वाक्य बनाने की कमजोर क्षमता होगी। जरूरी नहीं कि श्रवण क्षीणता के कारण संज्ञानात्मक विकास में समस्याएं हों। हालांकि पहली भाषा और इंटरैक्टिव सीखने के अनुभव की एक ठोस नींव की कमी जानकारी और ज्ञान के अधिग्रहण को प्रभावित करेगी और इसलिए इन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होगा। नतीजतन वे अपनी पूर्ण क्षमता तक विकसित होने में विफल हो सकते हैं। कई अध्ययनों से ये भी पता चला है कि श्रवण क्षीणता वाले बच्चों को साक्षरता विकास में कठिनाइयां होती हैं। श्रवण क्षीणता वाले बच्चे अपने संचार और बातचीत को दूसरों के साथ सीमित कर सकते हैं। इस प्रकार वे अपने संबंधों में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, साथियों के साथ अप्रभावी संचार और कम आत्मसम्मान के कारण व्यवहार और भावनात्मक समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। गंभीर से अत्यंत गंभीर श्रवण क्षीणता वाले कुछ बच्चों में पेशी समन्वय समस्याओं का उल्लेख किया जाता है। उनका चलना, दौड़ना या चढ़ना उनके साथियों की तुलना में भद्दा होगा। खासकर कम रोशनी और असमान सतहों वाले वातावरण में वे आसानी से गिर सकते हैं। श्रवण क्षीणता वाले बच्चों की मदद कैसे करें? समय रहते निदान, उपचार और प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। अंतर्निहित कारण का उपचार कुछ स्थितियों में संभव है। उदाहरण के लिए ईयर वैक्स हटाने, ओटिटिस मीडिया के लिए एंटीबायोटिक्स उपचार और मध्य कान के प्रवाह के लिए ग्रोमेट डालना। आनुवांशिक या सिंड्रोम स्थितियों के कारण श्रवण क्षीणता के लिए जेनेटिक काउंसलिंग और संबंधित चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।
अनुसंधान साक्ष्यों ने दिखाया कि समय रहते इन बच्चों को श्रवण यंत्र लगाने पर इनकी भाषा का विकास होता है। ध्वनि संकेतों और ध्वनि स्थानीयकरण की अधिक प्रभावी धारणा के लिए श्रवण यंत्रों के बायन्यूरल उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। गंभीर से संवेदी श्रवण क्षीणता वाले गंभीर बच्चों के लिए, जिन्हें श्रवण यंत्रों से सीमित या कोई लाभ नहीं मिलता, चिकित्सक कॉक्लियर इम्प्लांटेशन या अन्य सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। श्रवण प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रारंभिक प्रवर्धन, अनुकूल ध्वनिक वातावरण या प्रावधान और प्रभावी और व्यापक आवाज कार्यक्रमों के उपयोग के माध्यम से बच्चों की अवशिष्ट सुनवाई को अनुकूलित करना है, ताकि उनकी श्रवण जागरूकता और भाषण भेदभाव क्षमता को बढ़ाया जा सके। श्रवण क्षीणता बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उन्हें अपनी भाषा और संचार पर प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है। समय पर प्रशिक्षण की शुरुआत से बेहतर परिणाम हो सकता है। कुछ बच्चे मौखिक भाषा के विकास के संतोषजनक स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें श्रवण यंत्र लगाया गया है। इन मामलों में चिकित्सक को मौखिक के अलावा संचार के अन्य तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। हांगकांग में अधिकांश ओरल पुनर्वास कार्यक्रम अपने मूल अवधारणा के रूप में कुल संचार या साइन मौखिक भाषा द्विभाषावाद का उपयोग करते हैं। निदान के समय माता पिता को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना और उन्हें अपने बच्चों के साथ संवाद कैसे करना है, यह सीखना महत्वपूर्ण है। बच्चों को अपने श्रवण यंत्रों को पहनने के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रशिक्षण प्रदान करना, माता पिता की सहायता समूह में भाग लेना और नियमित रूप से चिकित्सा समीक्षाओं में भाग लेना, ये बच्चों को श्रवण क्षीणता से प्रभावी रूप से मदद कर सकता है। अंत में, समय रहते पहचान और हस्तक्षेप इन बच्चों के लिए वांछनीय परिणाम प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होते हैं।